हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्जेंट अफेयर्स में। मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स। मेरा नाम है राज। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट जो कि केरला स्टेट में है और ये अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। अडानी ग्रुप जिनके फाउंडर है गौतम अडानी। आप इनको जानते होंगे, कुछ समय पहले ये कंट्रोवर्सी में भी थे, तो अब तो फ़िलहाल ठीक है, जानते ही होंगे। इस पोर्ट ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या माइलस्टोन अचीव किया है, वो ये है कि ये पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है, जो कि पहला मदरशिप डॉक करने का परमिशन दिया है। अब मदरशिप क्या होता है, मैं आपको वैसे वीडियो में दिखाऊंगा मदरशिप एक्चुअली में क्या होता है, पर फिलहाल आप फोटो में देख सकते हैं। ये है वो शिप जो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सारे कंटेनर एक साथ लेके जा सकता है, उसे बोलते हैं मदरशिप। हाँ तो देखिए ये वीडियो है जिसमें एक डायरेक्टली आप देख सकते हैं, ये है एक मदरशिप, ठीक है। और यहाँ से इसके बगल में भी एक मदरशिप जा रही है। तो मदरशिप जिसमें देखिए बहुत सारा कंटेनर आ सकता है, बहुत सारा ऑयल एक बार में आ सकता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री में ये चीज़ अगर नहीं रहेगा कि इतने बड़े शिप को आना अलाउ है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कितना सारा सामान एक साथ लोड है। तो हमारे देश में पहले इतना डीप सी पोर्ट था ही नहीं कि मतलब इतने बड़े बड़े कंटेनर को आने की परमिशन दे और वो आकर सामान उतार सकें। तो आप सोचिएगा कि ये पहले कैसे होता था। अगर था ही नहीं इतना बड़ा बड़ा पोर्ट अगर इंडिया में, जो इतने बड़े मदरशिप को आने की परमिशन दे, तो पहले कैसे सारा काम होता था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता था। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है जो भी मैंने कहा है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे वो शिप को दूर में रोकना पड़ता था। अब क्या होता था कि छोटे छोटे शिप वहाँ जाते थे और उसको अनलोड करके फिर वापस से यहाँ पे लाते थे, और फिर जो भी सामान यहाँ से वहाँ भेजना है फिर उसको उसमें लोड करते थे, और लोड करने के बाद फिर उसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले जाके उसको लोड करके वापस भेज देते थे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि काफ़ी टाइम लगता था, प्लस काफ़ी फ्यूल भी जाता था। तो ये हमारे लिए नुकसान का बात था एक तरह से। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा पोर्ट होना कितना ज़रूरी था। मैं तो कहता हूँ कि और ऐसे पोर्ट होना चाहिए जो कि ज़रूरी है। अब मैं आपको मैप के ज़रिए बताऊँगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये वही पोर्ट का डिज़ाइन है। फ़िलहाल अभी देखो ये फ़िलहाल इसका एक टर्मिनल स्टार्ट हुआ है और ये दूसरा टर्मिनल अभी बनना बाकी है। तो एक टर्मिनल अभी स्टार्ट हो चुका है और दूसरा टर्मिनल उम्मीद है कि 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो वो पोर्ट है वो केरला में है कहाँ पे, और उस पोर्ट से हमें फ़ायदा कैसे होगा, हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये रहा वो पोर्ट जो कि केरला स्टेट में लोकेटेड है। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे है। तो क्या होता है कि कोई भी शिप अगर इधर से आती है पर्शियन गल्फ़ से, यहाँ से ऑयल बहुत सारा आता है, फिर इधर गल्फ़ ऑफ ईडन से आता है सुइज़ कैनाल के होते हुए, फिर इधर चाइना से अगर कोई आता है शिप, तो पहले क्या होता था कि वो कोलंबो पोर्ट में यहाँ पे रुक जाता था और जो भी उसको काम करना होता था, क्योंकि वहाँ पे डीप सी पोर्ट है। तो अब सोचिए हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश में इतना बड़ा पोर्ट ना होना कितना नुकसान हमें दे रहा था। इससे कमाई भी होती है, तो ये पोर्ट बनने के बाद सोचिए कितना बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये पोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी था। मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं ये पोर्ट कहाँ पे है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो और अडानी ग्रुप ने क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे 2000 जॉब्स क्रिएट किया है, और आने वाले टाइम में वो 5 से 5,500 जॉब ला देंगे, मतलब और 3-3,500 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे 3-4 सालों में। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।